In the previous lecture, we discussed the good bought for credit and the good sold for credit. But now we discuss the return inward account and return outward account, and the good bought for cash and the good sold for cash. All of these we will discuss in this lecture. तो बेटा अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। आपको पता है हमने फर्स्ट 2, 5th एंड 6th मई वाली एंट्री जो है हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। अब हम 10 मई वाली एंट्री देखते हैं क्या हो रहा है। रिटर्न गुड टू डी स्मॉल। डी स्मॉल ने जो चीज़ें ली थी वो वापस कर रहा है। जब वो चीज़ें वापस करेगा तो हमारी चीज़ों में कमी होगी। रिटर्न जब रिटर्न करा तो रिटर्न गुड्स टू डी स्मॉल। डी स्मॉल जो हमसे चीज़ें ली थी वो हमें वापस कर रहा है। आपको पता है डी स्मॉल वो बंदा था जिससे, देखें डी स्मॉल वो बंदा था जो हमारा लाइबिलिटी थी। जब हमने उसे चीज़ें उधार पर परचेज की थी, अब वो चीज़ें उसे पसंद नहीं आई या कोई भी रीज़न हो सकती है, उसके रीजंस भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हैं। अब वो चीज़ें हमें वापस कर रहा है। जब हमें चीज़ें वापस करेगा तो क्या एंट्री हम करेंगे, हम लोग करेंगे डी स्मॉल। हमारी जिम्मेदारी में भी कमी हो रही है, लाइबिलिटी में भी कमी हो रही है, तो डी स्मॉल जो है वो, अब जनरल एंट्री आपको बता रही हूँ, डी स्मॉल जो है वो डेबिट हो जाएगा। और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, जो रिटर्न गुड्स किया है तो इसका मतलब है रिटर्न आउटवर्ड, जो चीज़ें हमने खरीदी थी वो हम वापस कर रहे हैं, तो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, तो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। डी स्मॉल डेबिट हो जाएगा एंड रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अभी हम इनके वो देखते हैं कि कैसे इनके अकाउंट शो किए हुए हैं। पहले हम जाते हैं रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट में। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट आपको पता है क्रेडिट हो रहा है, तो ये वाली साइड डेबिट है जिस पे अभी माउस है, और ये वाली साइड क्रेडिट है। तो क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट बना रहे हैं। किसकी वजह से हो रहा है, रिटर्न आउटवर्ड डी स्मॉल की वजह से क्रेडिट हो रहा है। तो डी स्मॉल हमने अमाउंट लिख दी 15, और उसके बाद हमने देखा था डी स्मॉल का अकाउंट, डी स्मॉल जो था वो डेबिट हो रहा था क्योंकि हमारी लाइबिलिटी में भी कमी हो रही है। डी स्मॉल क्या हो रहा है, डी स्मॉल के हम अकाउंट में आ गए, डी स्मॉल डेबिट हो रहा है 10 मई, किसकी वजह से, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट की वजह से। ये 15 रुपीज़ से हमने इसे कर दिया। तो इसकी ये एंट्री थी। अभी हम क्वेश्चन में जाते हैं और दोबारा इसकी एंट्री देखते हैं और फिर आपको अकाउंट दोबारा समझ आ जाएगा। अब एंट्री थी हमारे पास रिटर्न गुड टू डी स्मॉल। हमने जो चीज़ें खरीदी थी वो वापस कर रहे हैं। जब हम चीज़ें वापस कर रहे हैं तो हमारी चीज़ों में कमी होगी। जब हमारी चीज़ों में कमी होगी तो उसको नाम देंगे, लेकिन हम रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट का। तो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो रहा है, और डी स्मॉल हमारी लाइबिलिटी में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। जब लाइबिलिटी में कमी होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। इसका मतलब डी स्मॉल जो है वो डेबिट हो जाएगा और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसी तरह हमने नीचे भी देखा कि हमने अकाउंट जो शो किए वो भी ऐसे कि डी रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट क्रेडिट हो रहा था डी स्मॉल की वजह से, और डी स्मॉल जो है वो डेबिट हो रहा था रिटर्न आउटवर्ड की वजह से। आपको पता है नाम, अगर हम डी स्मॉल का अकाउंट बनाते हैं तो नाम हम रिटर्न आउटवर्ड का लिखते हैं, और रिटर्न आउटवर्ड का वो जब अकाउंट बना रहे थे तो नाम हमने डी स्मॉल का लिखना था। इस क्वेश्चन में सारे अकाउंट्स बनेंगे। अभी मैं आपको 2-2, 3-3 करके समझा रही हूँ, लेकिन जब फुल क्वेश्चन हो जाएगा तो आपके पास भी इस तरह के फुल अकाउंट शो हो जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री बेटा हम देखेंगे 11th मई को क्या हो रहा है, गुड सोल्ड फॉर कैश। हम चीज़ें बेच रहे हैं किस पे, कैश पे। तो गुड सोल्ड फॉर कैश, इसका मतलब कैश, जब हम चीज़ें तो बेच रहे हैं हमारी चीज़ों में कमी होगी, लेकिन हमारे पास कैश जो है उसमें क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो कैश क्या है हमारा, आपको पता है कैश हमारा करंट एसेट्स है, और हमारे जब एसेट में इजाफा होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। अब इसकी जनरल एंट्री आपको बता रही हूँ, कैश डेबिट होगा, और जब भी हम सोल्ड करते हैं तो हम नाम लिखते हैं सेल का। तो कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 210 से। अभी हम इसके वो देखते हैं कैसे होंगे इसके अकाउंट्स। हमने किस किस का अकाउंट देखना है, सेल का। सेल आपको पता है क्या हो रही थी, क्रेडिट हो रही थी, किसकी वजह से, कैश की वजह से 210। ये देखें 11 मई हमने डेट लिखी, कैश लिखा, सेल अकाउंट को क्रेडिट रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से 210। और दूसरा अकाउंट हम किसका देखेंगे, अब कैश का पहली दफ़ा अकाउंट बनाया है, कैश का अकाउंट लास्ट में उन्होंने बनाया होगा। कैश का अकाउंट ये देखें, कैश क्या हो रहा था, आपको पता है कैश हो रहा था डेबिट, क्योंकि गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो कैश हमारे पास आया है। जब कैश हमारे पास आया है तो कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, 11 मई 2009 सेल्स, कैश डेबिट हो रहा है सेल की वजह से। तो नाम हमने सेल का लिखना है कैश अकाउंट में 210। तो ये दोनों अकाउंट जो है मैंने आपको शो करवा दिया। ये देखें कैश अकाउंट में हमने नाम लिखा सेल का, कैश डेबिट हो रहा था और डेबिट साइड पे कर दिया, और सेल के अकाउंट में तो दोबारा आपको दिखा देती हूँ। ये देखें सेल के अकाउंट में कैश क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। इस तरह हमने हर एंट्री, पहले आप जनरल एंट्री कर लोगे तो आपके पास अकाउंट ड्रॉ करना जो है वो बहुत ईजिली हो जाएंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं बेटा, हमने गुड्स सोल्ड फॉर कैश देख लिया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास 12 मई 2009 को, गुड्स बॉट फॉर कैश। हम चीज़ें खरीद रहे हैं लेकिन कैश देके। अब बॉट मतलब हम चीज़ें खरीद रहे हैं तो हमारी चीज़ों में इजाफा हो जाएगा, और हमारे कैश में क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। जब हम चीज़ें बेचते हैं तो हमारे पास कैश आता है, जब हम चीज़ें खरीदते हैं तो हमारे पास कैश हमसे जब हम चीज़ें परचेज करते हैं तो हमसे कैश जाता है। आप इसी एग्जाम्पल नॉर्मल भी ले सकते हैं, जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो हमारे पास कपड़े तो आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास पैसों में क्या होती है, हम पैसे उनको दे आते हैं, शॉप्स को दे आते हैं।
और जब हम कपड़े, अगर हम लोग अभी हमने देखा कपड़े हम जब लेने गए हैं, हम कस्टमर बनकर गए हैं, और जब हम कपड़े ख़रीदने जाएंगे आपको पता है तब क्या होगा, हम लोग कपड़े हमारे पास आ जाएँ, कपड़े जब हम बेचने की तरफ जाते हैं तो बेचने में क्या होगा, कपड़े हमसे सोल्ड हो जाएंगे लेकिन कैश हमारे पास आ जाएगा। तो अभी हमारे पास जो एंट्री है, आपने इसको एग्जाम्पल दे भी इसको आपको हो जाएगी क्लियर जब आप इसको नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आओगे। अब गुड बॉट फॉर कैश है, किसने से है 150 से, तो इसको हम लोग इसकी एंट्री पास करते हैं। अभी 1 मिनट है। अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग बेटा अपनी देखेंगे। पहले हमने अभी तक हमने गुड बॉट गुड्स हमने देखा, तो हम चीज़ें खरीदते हैं तब हम एंट्री क्या करते हैं, फिर हमने सोल्ड गुड्स की देखी, फिर हमने रिटर्न गुड्स टू डिसवाल जब हम चीज़ें वापस करते हैं तो हमने एंट्री देखी, फिर हमने गुड सोल्ड फॉर कैश एंड गुड बॉट फॉर कैश, इनकी एंट्रीज देखी और फिर इनके अकाउंट्स भी शो किए। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास मई 19, मिस्टर स्पेंसर रिटर्न गुड टू अस। मिस्टर स्पेंसर ने जो हमसे चीज़ें खरीदी थी वो हमें वापस कर रहा है। आपने इसको सोचना है कि वो चीज़ें उन्होंने पहले हमसे खरीदी थी, अब वो हमसे वापस कर रहा है। तो मिस्टर स्पेंसर को आपको पता है हमने उधार दिया था, आपको यहाँ याद होगा हमने जब चीज़ें बेची थी, तो मिस्टर स्पेंसर वो बंदा है अकाउंट रिसीवेबल है, ये वो लोग हैं जिनसे हमने पैसे लेने थे। अब वो हमें चीज़ें हमारी चीज़ें हमें वापस देके जा रहा है। जब हमें चीज़ें वापस देके जाएगा तो हमारी चीज़ों में तो इजाफा हो जाएगा, और मिस्टर स्पेंसर हमारे एसेट है, हमारा मिस्टर स्पेंसर एसेट होता है, अकाउंट रिसीवेबल आपको पता है हमारे एसेट होता है, और अकाउंट रिसीवेबल में डिक्रीज होगा, कमी होगी तो क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी इसकी एंट्री हम लोग करेंगे। मिस्टर स्पेंसर और एंट्री है, क्वेश्चन है मिस्टर स्पेंसर रिटर्न गुड टू अस, 16 रुपीज़ की गुड्स जो है वो हमें रिटर्न करके जा रहा है। तो हम इसकी एंट्री करेंगे, सेल इनवर्ड अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, सेल इनवर्ड अकाउंट आप डेबिट करेंगे और मिस्टर स्पेंसर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। सेल इनवर्ड अकाउंट इसका डेबिट होगा कि हमारे पास चीज़ें जो है वापस आ रही हैं, जब चीज़ें हमारे पास वापस आती हैं तो हमारी चीज़ों में इजाफा होता है, तो हम लोग उसको नाम देते हैं रिटर्न इनवर्ड अकाउंट का या सेल इनवर्ड अकाउंट का नाम देते हैं, दोनों के नाम एक ही हैं। आप उसको रिटर्न इनवर्ड अकाउंट के नाम से भी शो कर सकते हैं और रिटर्न सेल इनवर्ड अकाउंट के नाम से भी शो कर सकते हैं। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट या सेल इनवर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और मिस्टर स्पेंसर जो है हमारा एसेट था, अब इसने हमारे पैसे नहीं देने, तो डिक्रीज इन एसेट हम आपको पता है हम लोग उससे क्रेडिट करते हैं। एंट्री है रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट एंड मिस्टर स्पेंसर क्रेडिट। अभी हम इसके अकाउंट्स की तरफ जाते हैं कि अकाउंट्स में क्या हो रहा है। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट हम बनाएंगे। देखिए हम रिटर्न इनवर्ड अकाउंट बना रहे हैं 19 मई 2009 को। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट मैंने आपको कहा था डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, मिस्टर स्पेंसर की वजह से। अकाउंट हम रिटर्न इनवर्ड का बना रहे हैं, नाम जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि नाम आपने दूसरा लिखना होता है। रिटर्न इनवर्ड का बना रहे हैं तो नाम आप लिखेंगे मिस्टर स्पेंसर का, वो हो गया 16 से, और उसके बाद हम किसका, मिस्टर स्पेंसर का अकाउंट देखते हैं। मिस्टर स्पेंसर का अकाउंट हमने पहले भी ड्रॉ किया हुआ है। मिस्टर स्पेंसर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, ये क्रेडिट साइड है, रिटर्न इनवर्ड की वजह से 16 से। तो अभी तक हमने दो अकाउंट इस एंट्री में भी, हर एंट्री में दो अकाउंट ही बनेंगे और एक चीज़ डेबिट होगी, एक चीज़ क्रेडिट होगी। जब आप डेबिट वाली साइड पे नाम क्रेडिट वाली चीज़ का लिखेंगे और क्रेडिट वाली साइड पे नाम डेबिट वाली चीज़ का लिखेंगे। अभी अकाउंट हम मिस्टर स्पेंसर का बना रहे हैं। मिस्टर स्पेंसर आपको पता है क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये वो बंदा जिससे अब हमने पैसे नहीं लेने, जब हमने से पैसे नहीं लेने तो ये क्रेडिट हो रहा है, हमें डिक्रीज इन एसेट है, और किसकी वजह से हो रहा है, रिटर्न इनवर्ड की वजह से हो रहा है 16 से। तो हमने इसकी जो दो फैक्ट देखी, ये 16 वाला आपको दिखाया और दूसरा मैं रिटर्न इनवर्ड वाला भी आपको दोबारा दिखाती हूँ। रिटर्न इनवर्ड डेबिट हो रहा था मिस्टर स्पेंसर की वजह से।